हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में जिससे आप सिंपल नोटपैड से स्पीकिंग क्लॉक या फिर टास्क रिमाइंडर ऐप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है अगर आप मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। इस पूरे मेथड या ट्रिक को सीखने के बाद आप अपनी मर्जी से कितने भी स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर ऐप बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैजिकल शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी बताए हैं जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी स्टेप या ऑप्शन मिस ना हो, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप या ऑप्शन मिस कर देंगे तो आपकी स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर काम नहीं करेगा। क्योंकि पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली डेली लाइफ में अक्सर हम जब 7-8 घंटे कंप्यूटर पर काम करते हैं और बिजी हो जाते हैं तो बीच बीच में पानी पीना भूल जाते हैं या फिर हमसे पानी पीना स्किप हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमको खुद बोलकर अलर्ट करे कि 1 घंटा हो गया है और पानी पी लो, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जो स्पीकिंग क्लॉक है या फिर टास्क रिमाइंडर है उसको हम कैसे बना सकते हैं। आई थिंक 80 से 90% लोगों को इस ट्रिक के बारे में नहीं पता। तो वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस अमेजिंग ट्रिक के बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नोटपैड की एक फाइल में कुछ कोडिंग लिखनी पड़ेगी, 3 या 4 लाइनों की, जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसका मीनिंग क्या है और कैसे लिखना है। और नोटपैड की जो आपने फाइल बनानी है वो आपने राइट क्लिक करके, यानी कि खाली जगह पर राइट क्लिक करके न्यू वाले इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन से नहीं बनानी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नोटपैड की फाइल बनाएंगे तो आपको उसको सेव एज करना पड़ेगा और फिर वो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको सीधा नोटपैड ओपन करना है, या तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और सीधा जो नोटपैड का आपका आइकन आता है उस पे क्लिक करना है आपको, या फिर आपने विंडोज और आर वाला बटन प्रेस करके उसमें आपको नोटपैड टाइप करना है और फिर ओके। तो नोटपैड ऐसे ओपन हो जाएगा। नोटपैड को आपने सीधा डायरेक्टली ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 लाइनों की कोडिंग लिखनी है। कोडिंग में आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले डिम। डिम का मतलब डायमेंशन होता है, यानी कि ये कोई भी हम नाम अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आपने सिंपली लिखना है यहाँ पर डिम स्पेस, और यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पीक्स, फिर उसके बाद कोमा और स्पीच। वैसे स्पीक्स और स्पीच की जगह पर आप ए बी या कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपको समझने में आसानी हो। स्पीक्स का मतलब यहाँ पर है कि हमने क्या मैटर कंप्यूटर से बुलवाना है, और स्पीच का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम वॉइस में से कौन बोलेगा। यानी कि कंप्यूटर की अपनी एक वॉइस होती है, सिस्टम वॉइस, और ये मेल में भी होती है और फीमेल में भी, यानी कि मेल वॉइस भी होती है और एक फीमेल वॉइस भी होती है, जिसको मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसको चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली कोडिंग की लाइन ये है डिम स्पेस स्पीक्स कोमा स्पीच। तो इसमें आपको छोटे बड़े अक्षरों का कोई भी रोल नहीं है, इसमें आप जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। डिम का मतलब होता है डायमेंशन, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोमा या फिर जो स्पेस है वो सही होने चाहिए। अगर उसमें भी आपने गड़बड़ी की तो यानी कि कम ज़्यादा किया या कोमा कहीं पर गलत लगा दिया या फिर स्पेस नहीं दिया तो उसमें भी आपको मिस्टेक आएंगी। तो इसको आप ध्यान से जरूर देखिए कि मैं कैसे कैसे उसको टाइप कर रहा हूँ। तो सबसे पहली लाइन जो कोडिंग की लिखनी है वो आपने लिखनी है डिम स्पेस स्पीक्स और कोमा स्पीच। स्पीक्स और स्पीच की जगह पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, वही नाम फिर आपको आगे यूज करने पड़ेंगे। अब हमने ये बताना है कंप्यूटर को कि हम क्या बुलवाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो स्पीकिंग क्लॉक है वो कैसे कौन सा टेक्स्ट बोलेगी या क्या बोलेगी, या उसमें आप क्या बुलवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है स्पीक्स स्पेस देकर इक्वल टू, फिर स्पेस देकर आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप क्या बुलवाना चाहते हैं। तो जो आप बुलवाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो टेक्स्ट तो आपको डबल कोमा में लिखना है, यानी कि जैसे मैंने डबल कोट स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे हेलो डियर। अगर आप कोमा लगाना चाहें या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। और मैंने फिर लिख दिया
द टाइम इज, फिर स्पेस, डबल कोमे बंद। ये हमने एक लाइन जो कंप्यूटर से बुलवानी है वो यहाँ पर टाइप कर दी। इन डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो भी यहाँ पर आप टाइप करना चाहें कंप्यूटर वही बोलेगा। उसके बाद अब आपको कुछ जैसे टाइम बुलवाना है, यानी कि उसका आवर बुलवाना है या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा बुलवाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस, एंड का सिंबल और स्पेस लगाना पड़ेगा। ये किसी भी दूसरे टेक्स्ट को या फिर दूसरे किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है, ज्वाइन करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको एंड जो लगाना है उसके आगे और पीछे स्पेस देना है। एंड को हम प्रोग्रामिंग में एम्परसेंड भी बोल देते हैं, तो ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा आवर, ब्रैकेट शुरू, टाइम। इसका मतलब है जो आपके कंप्यूटर में करंट टाइम होगा उसका जो आवर होगा वो ये आपको बोलकर बताएगा। जैसे कि अभी 11:22 हुए हैं तो ये आपको 11 बताएगा टाइम में, यानी कि अगर 11:30 से ज्यादा हो गया, यानी कि या फिर 45 से ज्यादा हो गया, तो हो सकता है ये 12 बताए। तो इसलिए ये सिर्फ आपको आवर बताएगा जो करंट टाइम का आवर है। तो ऐसा लिखने के बाद यानी कि ये एक आइटम होगी। जैसे कि पहली आइटम तो हमारी ये डबल कोमे वाली थी। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, स्पेस एंड स्पेस, उसके बाद फिर आवर, ब्रैकेट शुरू, टाइम, ब्रैकेट बंद। तो ये दो आइटम हमने ऐड कर दी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस देना है, फिर एंड का सिंबल और फिर स्पेस। उसके बाद आपने ओ क्लॉक दिखाना है, जैसे 11 o'clock या 10 o'clock, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओ क्लॉक, फिर डबल कोमा बंद। उसके बाद फिर स्पेस देके एंड, स्पेस। उसके बाद फिर आपने डबल कोट्स में लिख दिया प्लीज ड्रिंक वाटर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी मतलब स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर बनाना चाहते हैं कि वो हर एक घंटे में हमको ये रिमाइंड करवाए, हेलो डियर, दिस इज दिस आवर ओ क्लॉक एंड देन प्लीज ड्रिंक वाटर। तो इस तरह वो सारा सेंटेंस बोला जाना चाहिए। तो इसमें अब यहाँ पर 4 एलिमेंट हो गए हैं और उसके अंदर हमने एंड लगाया बीच में ताकि वो ज्वाइन हो जाए। तो एक एलिमेंट ये है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने एंड जो सिंबल है वो लगाया, उसके आगे पीछे स्पेस होना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट है आवर वाला, यानी कि जो भी आपका करंट टाइम का आवर होगा वो बोलेगा ये। उसके बाद फिर मैंने एंड लगा दिया और फिर यहाँ पर डबल कोट्स में क्लॉक और फिर उसके बाद फिर एंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ क्लॉक स्पेस और फिर प्लीज ड्रिंक वाटर, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट ही है तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। लेकिन इकट्ठा लिखने से आपका जो बीच में पॉज होता है वो पॉज नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप इसको इकट्ठा ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपका टेक्स्ट अलग अलग हो तो उससे आपको चेंजिंग करने में भी आसानी रहेगी। तो स्पीक्स में हमने ये सारा सेट कर दिया कि कंप्यूटर क्या बोलेगा। अब हमने सेट करना है कि हमने किससे बुलवाना है। यानी कंप्यूटर में मैंने आपको बताया कि एक मेल वॉइस होती है, एक फीमेल वॉइस होती है, तो आप किससे बुलवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम सिस्टम की जो अभी करंटली वॉइस सेट है वही यहाँ पर सेट होगी और हम उसको बाद में कंट्रोल पैनल से चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कोडिंग करने के बाद बताऊंगा। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेट स्पीच, यानी कि स्पीच में कौन बोलेगा, तो सेट स्पीच इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएट ऑब्जेक्ट, फिर ब्रैकेट शुरू और डबल कोट्स में आपको लिखना है जो सिस्टम की वॉइस है। यहाँ पर आपको लिखना है sapi.sp वॉइस। तो sapi.sp वॉइस ये हमारी सिस्टम की जो वॉइस होती है, सिस्टम का जो साउंड होता है उसका नाम होता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मेल या फीमेल कोई भी वॉइस इसके अंदर होगी तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो स्पीच के अंदर बोलेगा। यानी कि स्पीच में हमने ये सेट कर दिया कि सिस्टम की वॉइस से हमने बुलवाना है। अब क्या बुलवाना है ये हमने ऊपर तो सेट कर दिया, लेकिन उस पर्सन को यानी कि स्पीच में जो बोलेगा उसको और जो हमने बुलवाना है उसको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीच डॉट स्पीक और फिर स्पेस देके जो आपने यहाँ पर ऊपर ये वेरिएबल लिया था, ये नाम लिया था, ये यहाँ पर लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर स्पीक्स की जगह ए लिखते हैं और स्पीच की जगह बी लिख देते हैं वेरिएबल के नाम में यहाँ पर दोनों जगह,
तो आपको यहाँ पर वही सेम लिखना पड़ेगा A, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा B, और यहाँ पर नीचे स्पीच में भी लिखना पड़ेगा B। यानी कि जो भी आप ऊपर नाम यहाँ पर लिखेंगे वही नाम आपको पूरी कोडिंग में इन जगह पर लिखना पड़ेगा, स्पीक्स या स्पीच की जगह पर। तो ये आपने यहाँ पर कोडिंग लिख दी। तो पहली लाइन में आपने वेरिएबल बता दिए कि क्या बुलवाना है और किससे बुलवाना है। स्पीक्स में आपने लिख दिया कि आप कंप्यूटर से ये बुलवाना चाहते हैं, जैसे हेलो डियर, द टाइम इज 10 o'clock, प्लीज ड्रिंक वाटर। और उसके बाद आपने ये लाइन लिख दी कि स्पीच में आपकी सिस्टम की जो वॉइस है वो सेट होगी, और फिर जो सिस्टम की वॉइस है वो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी जो आपने स्पीक्स में सेट किया है। तो बस ये 4 लाइनों की कोडिंग आपने लिखनी है नोटपैड के अंदर। इतना करने के बाद आपको इसमें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जहां पर आपने ये डबल कोट्स लगाए हैं ये वहीं पर ही लगे होने चाहिए, और कहीं पर अगर आपका यहाँ पर जैसे सेट और स्पीच में स्पेस है तो ये स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर स्पीक्स और स्पीक में स्पेस है तो ये भी स्पेस होना चाहिए, यहाँ पर डॉट लगी हुई है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जो ये हमने डबल कोट्स में लिखा है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप कंप्यूटर से बुलवाना चाहते हैं वो। तो इस तरीके से आप ये कोडिंग लिखकर, और इस फाइल को आपने सेव करना है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट फाइल में। वैसे तो नॉर्मली अगर आप जब सेव करते हैं फाइल में सेव पे क्लिक करके, तो आपकी एक टेक्स्ट फाइल सेव होगी, जैसे कि नीचे दिखा रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो जब आप सिंपल एक नाम देके, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया स्पीकिंग क्लॉक, तो अगर सिंपल नाम देके आप सेव कर देंगे तो ये टेक्स्ट की फाइल यानी नोटपैड की फाइल सेव होगी। लेकिन आपको नोटपैड का यूज करके स्पीकिंग क्लॉक बनानी है, तो उसके लिए आपको इसको विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट वाली फाइल में सेव करना होगा। उसके लिए यहाँ पर जैसे कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, मैंने इसका नाम स्पीकिंग क्लॉक लिख दिया। फिर उसके बाद आपने डॉट लगानी है, और फिर यहाँ पर लिखना है VBS। VBS का मतलब होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, यानी कि एक स्क्रिप्ट की फाइल है। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिंपल सेव कर देंगे तो वो सिंपल नोटपैड की फाइल सेव होगी, वो एक स्क्रिप्ट फाइल सेव नहीं होगी। तो इसके लिए आपको .VBS लगाना है, और फिर जहां पर आपको सेव करना है उस लोकेशन पर आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ऊपर डेस्कटॉप आ गया। तो डेस्कटॉप में मैंने ये फाइल सेव पे क्लिक करके सेव कर दी। फाइल सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर एक ऐसे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की एक फाइल बन जाएगी। और बाई चांस आपने इसको क्लोज कर दिया नोटपैड की इस फाइल को, तो इसको दोबारा से एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फाइल पे राइट क्लिक करके और फिर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको नोटपैड में जाकर और फिर ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आपने सिंपली जैसे नोटपैड को ओपन किया रन वाली कमांड से, और फिर आपने फाइल में ओपन में क्लिक करके, ओपन में क्लिक करने के बाद जब आप डेस्कटॉप वाली पोजीशन पर आ जाएंगे तब आपको यहां से ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है साइड में। तो सारी फाइलें आपको दिख जाएंगी। तब आपको यहाँ पर स्पीकिंग क्लॉक वाली जो आपने विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई थी उसको क्लिक करके ओपन करना है, तब वो फाइल यहाँ पर ओपन होगी, और फिर आप उसमें एडिट कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एक ये VBS यानी कि विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट की फाइल बना दी है। उसके बाद हमको एक और फाइल बनानी है जो इस फाइल को चलाएगी। ठीक है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट वाली फाइल ऑटोमेटिक अपने आप नहीं चलती, इसको चलाने के लिए हमको एक बैच फाइल की जरूरत होती है। तो वो बैच फाइल हम नोटपैड से ही बनाएंगे, उसमें एक लाइन की कोडिंग है। तो उसके लिए आपको नोटपैड ओपन करना है, विंडो R बटन दबाकर या कैसे भी। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कोडिंग लिखनी है C स्क्रिप्ट स्पेस, और जो हमारी ये स्पीकिंग क्लॉक वाली फाइल थी इसका पाथ यानी कि इसकी लोकेशन। तो C स्क्रिप्ट एक कमांड है जिससे आप उस फाइल को चलाएंगे। तो C स्क्रिप्ट और उसके बाद यहाँ पर उस लोकेशन को देना है जो आपकी फाइल जहाँ पर ये VB स्क्रिप्ट वाली फाइल सेव है। तो इसकी लोकेशन लेने का एक अमेजिंग ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सिंपली इस फाइल पे या किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करते हैं तो उसमें कॉपी एज पाथ वाला यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आता। जैसे आप देख सकते हैं इस मेन्यू में कॉपी एज पाथ वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि लोकेशन लेने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिस भी फाइल का कंप्यूटर में आपको लोकेशन लेना हो यानी कि उसका पूरा पाथ कॉपी करना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन कीबोर्ड में आपको दबाए रखना है और उसके बाद उस फाइल पे
राइट क्लिक करना है। तो शिफ्ट बटन दबाकर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी एज पाथ वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है, तो इसकी जो लोकेशन होगी फाइल की वो कॉपी हो जाएगी। और फिर आपको इस सी स्क्रिप्ट वाले कमांड के बाद कंट्रोल वी से या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। तो उस पूरी फाइल की जो पूरी लोकेशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये एक लाइन की कोडिंग इस फाइल में लिखनी है और फिर इसको सेव करना है आपने। तो फाइल में सेव पे क्लिक करके हम इसको सेव करेंगे। और सेव आपने कहाँ पे करनी है, जहां पर आपने ये स्क्रिप्ट वाली फाइल सेव की थी, यानी कि डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर सेम लोकेशन पर आपको ये फाइल भी सेव करनी है। तो इसका नाम मैंने दे दिया स्पीकिंग क्लॉक। सेम नाम भी दे सकते हैं आप, अलग नाम भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सेम नाम दे दिया स्पीकिंग क्लॉक। उसके बाद आपको यहाँ पर .bat यानी कि बैच फाइल बनाने के लिए आपको .bat लगाना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पर .bat लगाकर सेव कर दिया। तो उससे आपकी ये फाइल बन जाएगी यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक बैच फाइल। अभी मैं इसको नोटपैड वाली इस फाइल को क्लोज कर रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमने इन दोनों फाइल्स को बनाना है और फिर उसके बाद टेस्ट करना है कि ये जो स्पीकिंग क्लॉक हमने बनाई है ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो स्पीकिंग क्लॉक वाली ये जो बैच फाइल है इस पर आपको डबल क्लिक करके देखना है। Hello dear. The time is 11 o'clock. Please drink water. तो अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो फाइल आपने जो बनाई थी वो बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें से कोई वॉइस नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं स्पेस की या कोमा की या ब्रैकेट की कहीं ना कहीं गलती है। ये जो कोडिंग मैंने 4 लाइनों की और जो ये सी स्क्रिप्ट वाली लाइन लिखी है, इसकी कोडिंग का जो टेक्स्ट है पूरा वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं और कमेंट में भी मैं इसको टाइप करके लिख दूंगा ताकि आप वहां से भी कॉपी कर सकें। तो अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ये सारी कोडिंग कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको नोटपैड में पेस्ट करके और उसको बना सकते हैं। जैसा कि अभी आपने इस फाइल से सुना कि जो वॉइस आई थी वो मेल वॉइस थी, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में मेल वॉइस और फीमेल वॉइस 2 वॉइस होती हैं। तो ये जो अभी बोला था तो वो मेल वॉइस में बोला था। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करके सीधा यहाँ पर कंट्रोल लिखेंगे तो ऊपर कंट्रोल पैनल का आइकन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। नहीं तो इसकी एक शॉर्टकट है, विंडोज R बटन प्रेस करके और यहाँ पर आपको लिखना है कंट्रोल लिख के एंटर करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंट्रोल पैनल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कई बार जो स्टार्टिंग में आपका ये कंट्रोल पैनल की स्क्रीन जो ओपन होती है इसमें आपको ऑप्शंस ऐसे दिखाएगा, जैसे कि आपको मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो इनमें आपको वो ऑप्शन ढूंढने में या फिर कैटेगराइज अलग अलग ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर व्यू बाय में लार्ज आइकन्स या स्मॉल आइकन्स कर देंगे। इनमें से कोई भी आप सेट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन अलग अलग आ जाएंगे यहाँ पर सभी। इन ऑप्शंस में आपको सबसे पहले क्लिक करना है स्पीच रिकॉग्निशन पे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्क्रीन खुलेगी उसमें आपको टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है। विंडोज 7 में थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि ये विंडोज 10 है तो मैं आपको विंडोज 10 के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन विंडोज 7 में भी आपके ऑप्शन यहीं पर सेम ही मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन कहाँ पर है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी और इस स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ये वॉइस सिलेक्शन में माइक्रोसॉफ्ट डेविड डेस्कटॉप लिखा हुआ है। डेविड का मतलब ये मेल वॉइस है जो पहले से सिलेक्टेड है। तो इसको अगर आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट जीरा डेस्कटॉप कर देते हैं। You have selected Microsoft Zira Desktop, English, United States, as the computer's default voice. तो ये आपकी क्या है, फीमेल वॉइस कन्वर्ट होगी। और इसकी स्पीड को आप स्लो करना चाहें या फास्ट करना चाहें वो आप यहाँ से नीचे वॉइस स्पीड से कर सकते हैं। वैसे इसको नॉर्मल रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से मेल या फीमेल की वॉइस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है और फिर ओके। तो ये सेट करने से आप यहाँ से मेल या फीमेल की वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ से इसको जो हमने बैच फाइल बनाई थी इसको चलाएंगे तो जो सिस्टम की वॉइस बोलेगी वो फीमेल में बोलेगी। Hello dear. The time is 11 o'clock. Please drink water. तो जैसे कि आपने सुना कि ये फीमेल में वो वॉइस चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम
मेल या फीमेल वॉइस को चेंज करके और यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्योंकि हमें पानी पीने की जरूरत हर 1 घंटे के बाद होनी चाहिए, यानी कि 1-1 घंटे में हमें पानी पीना है, तो ये जो अभी बोलने वाला हमने जो फाइल बनाई है इसको 1-1 घंटे बाद चलाना है। तो उसके लिए कंप्यूटर में एक सर्विस होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं टास्क शेड्यूलर। यानी कि ये टास्क शेड्यूलर क्या करेगा, हर 1 घंटे में आपको ये रिमाइंड करवाएगा इस फाइल को ओपन करके और बोलकर। उसके लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और यहाँ पर लिख सकते हैं टास्क स्केड्यूलर। इसकी जो स्पेलिंग है वो आप टाइप करेंगे तो ऊपर टास्क स्केड्यूलर आ जाएगा। आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक शॉर्टकट है, विंडोज और आर बटन प्रेस करके जब आपके पास रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तो अब आपको इसके अंदर लिखना है टास्क schd.msc। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टास्क schd का मतलब स्केड्यूलर है और .msc ये इसकी फाइल की एक्सटेंशन है। तो ये आपको यहाँ पर रन कमांड में टाइप करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आप कहीं से भी या तो इस रन कमांड से या फिर स्टार्ट में जाकर टास्क स्केड्यूलर लिखकर वहां से भी ओपन कर सकते हैं। जब आप टास्क स्केड्यूलर को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें राइट साइड में आपको एक एक्शन वाला पेन दिखेगा, यानी कि छोटी सी विंडो दिखेगी। वहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट टास्क। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी मैं इसमें सेटिंग कर रहा हूं वही आपको करनी है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स करेंगे तो फिर वो शायद काम ना करे या फिर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए स्टेप्स को वही फॉलो करना जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो एक्शंस में आपको क्रिएट टास्क में क्लिक करना है या फिर ऊपर यहाँ पर एक्शन मेन्यू दिया हुआ है, इसमें भी आप क्रिएट टास्क पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप क्रिएट टास्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपको जो टास्क का नाम देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें दे दिया स्पीकिंग क्लॉक फॉर वाटर ड्रिंकिंग। यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर सिंपली लिख दिया क्रिएटेड बाय BA कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो आप यहां पर डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेट करने के बाद आपको नीचे यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रन विद हाई प्रिविलेजेस। तो इसको ऑप्शन को ऑन करना है ताकि जब भी चाहे कुछ भी होता रहे ये आपका जो टास्क शेड्यूलर है ये इसको चलाएगा। तो हाईएस्ट प्रिविलेजेस में आपको रन करना है, तो इसलिए इस ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे विंडोज पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सी विंडोज है अभी जिस पर आप ये टास्क शेड्यूलर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको विंडोज सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो 7 सेलेक्ट करनी है, विस्टा है तो विस्टा सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास विंडोज 8 है तो आपको विंडोज 10 सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आपको विंडोज 10 ही सिलेक्ट करना है। तो विंडोज 8 और 10 में आप विंडोज 10 को ही ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो 7 है तो आप यहाँ 7 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज के साथ कॉन्फ़िगर होके फिर चलता है। तो इसलिए आपको यहाँ से विंडोज जो आपके अब कंप्यूटर में इंस्टॉल है जिस पर आप अभी ये सेटिंग कर रहे हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको सेट करने हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन और रन विद हाई प्रिविलेजेस, ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, और फिर विंडोज जो आपको सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपके कंप्यूटर का ये सिर्फ एक यूजर बता देता है। तो इस तरीके से ये हमने सेटिंग कर दी जनरल के अंदर। उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रिगर्स के अंदर। ट्रिगर्स में आपको नीचे न्यू वाला बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस स्क्रीन में आपको टाइम सेट करना है कि आपने किस टाइम पे इसको चलाना है। तो जैसे कि अगर अब ये 11:43 है, और वैसे आप यहाँ से डेट भी सेट कर सकते हैं कि किस डेट पर ये चले, क्योंकि हमने यहाँ पर हर 1 घंटे के बाद चलाना है। तो यहाँ पर मैं 11 o'clock, अगर यहाँ पर अभी 11:43 है तो यहाँ पर मैं 12 बजे मान लो इसको चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 12 टाइप कर दूंगा। और यहाँ पर आपको 00 करना है, क्योंकि अगर आप 00 नहीं करेंगे तो ये उस पर्टिकुलर टाइम पर ही चलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 12:43 होते तो ये 12:43 पर ही चलेगा और स्पीकिंग करेगा जो आपने वो वाटर वाली लाइन लिखी थी वो। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अभी 11:43 हुए हैं, तो मैंने इसको 12 बजे सेट कर दिया। और PM AM आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे करके इन बटनों से। तो यहाँ से जो भी आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। डेली करना चाहें तो डेली कर सकते हैं कि एक दिन के बाद आए ये रिमाइंडर, या फिर वीकली करना चाहें, जो भी आप ऑप्शन इसमें सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी क्योंकि 11:44 हुए हैं, मैं इसको 11:46 पर सेट कर रहा हूं ताकि ये ऑटोमेटिक बोले और आपको पता चले। तो
यहाँ पर एक ऑप्शन ये जो है ये आपको सेट करना है, रिपीट टास्क एवरी। आप इसको मतलब वाटर वाले रिमाइंडर को, स्पीकिंग क्लॉक को किस टाइम, कितने टाइम के बाद आप इसको चलाना चाहते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट बाद चलाना चाहता हूँ, 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद। अब मुझे क्योंकि 1 घंटे बाद चलाना है तो ये 1 आवर सेट कर देंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन फॉर 1 डे, तो 1 डे 1 दिन ड्यूरेशन करनी है इसकी। या फिर मैं इसको इंडेफिनेटली चलाना चाहता हूँ, यानी कि ये सिर्फ 1 दिन चल के, यानी कि 1 दिन में हर 1 घंटे चल के और बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये इंडेफिनेटली चले, यानी कि हर टाइम चलता ही रहे, तो मुझे याद आता रहेगा। तो फॉर ड्यूरेशन ऑफ इंडेफिनेटली ये आपको ऑप्शन ऑन करना है। तो रिपीट टास्क एवरी 1 आवर और इंडेफिनेटली ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको इनेबल्ड पे क्लिक रखना है। उसके बाद अभी क्योंकि 11:46 हो चुके हैं, अभी हमने क्योंकि ये ऑप्शन सेट नहीं किया, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ थोड़े टाइम के बाद, जैसे 12 बजे ही सेट कर देते हैं हम इसको। यहाँ पर मैंने ऊपर 12:00:00 सेट कर दिया है और फिर ओके। ऐसे करने के बाद यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अगर आपको इसमें एडिट करना है यानी कि चेंज करना है तो उसके लिए नीचे ऑप्शन है, आप इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर एडिट, इस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग दोबारा आ जाएगी और फिर आप उसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है ऊपर एक्शन वाले टैब में, एक्शंस वाले टैब में, और नीचे न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि कौन सी फाइल चलानी है आपने, तो प्रोग्राम आपने जो भी चलाना है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से ब्राउज में क्लिक करके आपको वो बैच वाली फाइल सिलेक्ट करनी है, जैसे डेस्कटॉप पे थी तो डेस्कटॉप पे मैंने ये स्पीकिंग क्लॉक वाली बैच वाली फाइल जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम ये वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे तो ये फाइल नहीं चलेगी अपने आप। तो इसको चलाने के लिए हमको बैच फाइल की जरूरत होती है, तो इस बैच वाली फाइल को आपने सिलेक्ट करना है और फिर ओपन और फिर ओके। अगर गलती से आपसे कोई और फाइल सिलेक्ट हो जाए तो फिर आप इसको एडिट में जाकर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्शंस के बाद कंडीशंस का टैब। कंडीशंस में आपको ये यहाँ पर एक पावर का ऑप्शन दिखाएगा, इसमें ये बता रहा है कि जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो नीचे ऑप्शन है स्टॉप इफ द कंप्यूटर स्विचेस टू बैटरी पावर, क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे काम करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को आपने ऑफ रखना है। और स्टार्ट टास्क ओनली इफ कंप्यूटर इज ऑन एसी पावर, कि जब आपका मतलब लैपटॉप में प्लग लगा हो या कंप्यूटर चल रहा हो तभी ये चले। तो ऐसा हमने सेट नहीं करना, तो हमने इन दोनों ऑप्शंस को ऑफ रखना है, क्योंकि हम इसको ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं। हम एसी पावर और बैटरी पावर का कोई भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं चाहते, तो इस ऑप्शंस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम लैपटॉप पे भी और कंप्यूटर पे भी, ताकि दोनों पे चला सके। तो इन ऑप्शंस को ऑफ रख देंगे। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आई थिंक सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये सभी ऐसे कैसे एज इट इज रखने हैं। और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जनरल में, ट्रिगर्स में, एक्शंस में और कंडीशंस में ये सेटिंग सेट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहां पर साइड में आपके टास्क स्केड्यूलर लाइब्रेरी वाला एक ऑप्शन होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से आपको ये दिखा देगा कि आपके कौन कौन से टास्क बने हुए हैं, आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। इसको आप यहां से क्लिक करके और बड़ा कर सकते हैं, और इस लिस्ट में आपको देखना है कि आपका वो टास्क बन गया या नहीं बन गया। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है यहाँ पर स्पीकिंग क्लॉक, इसको बड़ा करने के लिए थोड़ा यहाँ से क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है स्पीकिंग क्लॉक फॉर वाटर ड्रिंकिंग। तो इसमें यहाँ पर साइड में दिखा रहा है कि 12 बजे ये चलेगा 28 तारीख को, और रिपीट करेगा एवरी 1 आवर। वैसे तो आप इसको अगर टेस्ट करना चाहें तो अभी चला के देख सकते हैं, क्योंकि हमने 12 बजे का टाइम सेट किया है और अभी कंप्यूटर में 11:49 है, तो ये 12 बजे ही मतलब रन होगा। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करके और रन कर सकते हैं। राइट क्लिक करके रन करेंगे तो ये आपको बोलकर बताएगा। तो इसमें मैंने राइट क्लिक किया और रन किया। Hello dear. The time is 11 o'clock. Please drink water. तो ये चल गया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका सक्सेसफुल हो गया है। तो 12 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे ये आपकी स्पीकिंग क्लॉक चलती रहेगी। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे आज इसको ड्रिंकिंग वाटर वाली इस स्पीकिंग क्लॉक को नहीं चलाना, तो आप इस पर राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंजिंग करना चाहें तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके और फिर आपके पास इसकी सारी वो सेटिंग्स आ जाएंगी।
आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं अगर राइट क्लिक करके एंड कर देता हूं और फिर मैंने कर दिया यहाँ पर यस, तो ये एंड हो जाएगी, यानी कि ये चलेगी नहीं। और अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो ये डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक टास्क शेड्यूलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इस टास्क शेड्यूलर वाली विंडो को क्लोज कर रहा हूं और आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि 12 बजे ये कैसे स्पीक करके और आपको बता रही है कि वाटर ड्रिंकिंग कर लो। वैसे आपने सुन ही लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम के साथ मैच करके इसको दिखाऊंगा कि 12 बजे ये आपके कंप्यूटर में कैसे बोलेगी। तो इसको मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं अभी। Hello dear. The time is 12 o'clock. Please drink water. तो इस तरीके से आप अपना जो ये स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर ऐप है वो बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वैसे तो मैंने आपको समझाने या सिखाने के लिए डेस्कटॉप पर ये फाइलें बनाई थी, लेकिन आप इसको कहीं पर डी ड्राइव या ई या एफ ड्राइव कहीं पर भी एक फोल्डर बनाकर उसमें स्टार्टिंग में ही बना सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पर अगर आप बनाएंगे तो आपका डिलीट होने का खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि डेस्कटॉप पर हो सकता है गलती से ये फाइलें आप डिलीट कर दो या किसी से डिलीट हो जाए। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर बनाई है। आप इनको अलग से किसी फोल्डर में भी स्टार्टिंग से बना सकते हैं ताकि आपकी वो फाइलें वहां पर सेव रहे। तो फिर आपको टास्क शेड्यूलर में उसी लोकेशन वाली फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो सी स्क्रिप्ट वाली फाइल थी उसमें भी लोकेशन आपको इस फाइल की उसी फोल्डर की देनी पड़ेगी जहां पर ये फोल्डर में आपने सेव कर रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप डेस्कटॉप पे बनाना चाहें यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरी ड्राइव में बनाना चाहें कंप्यूटर की, उसमें भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्पीकिंग क्लॉक या टास्क रिमाइंडर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी इस अमेजिंग ट्रिक के बारे में पता चल सके और उनको काफी अलग अलग तरह की शॉर्टकट्स और नई बातें पता चल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।